दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एंजल नंबर 000 के बारे में। आप लोगों ने एंजल नंबर 1 से लेकर 9 तक तो काफ़ी सुना है, लेकिन अगर आपको 0 दिखता है बार बार, ऐसा हुआ है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज भी आई हैं, अगर आपको बार बार 0 दिख रहा है तो उसके पीछे भी कारण है। 0 मतलब इटर्निटी, मेडिटेशन, वननेस। जी हाँ दोस्तों, मोक्ष जिसे हम कहते हैं, निर्वाण जिसे हम कहते हैं, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग नाम हैं। अगर आपको बार बार नंबर 0 दिख रहा है तो 0 का मतलब होता है कंप्लीशन भी। 0 मतलब एकदम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल जहाँ से व्यक्ति शुरू हुआ था वहीं पर आकर उसने एंड किया। इसका अर्थ ये है कि यदि मान लीजिए आपकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई परेशानी चल रही हो, या फिर आप किसी कोई ऐसा काम हो जो कई समय से अटका हुआ हो, तो समझ लीजिएगा वो कंप्लीट होने का समय आ गया है, एकदम पॉइंट पर, मतलब बिल्कुल एंड होने का उसका समय आ गया है। यदि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि जो भी आपके गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आप ईश्वर के साथ, आप वननेस में हैं, आप हमेशा उनके साथ कनेक्टेड हैं। और अगर आप कनेक्शन फील नहीं करते हैं तो इसका अर्थ ये भी है कि अब आपको वननेस में आने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको नेचुरोपैथी पर ध्यान देना चाहिए, आपको योगा, मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को प्रॉपरली बैलेंस करने में ध्यान देना चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, आपको मेडिटेशन पर फोकस करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के नज़दीक आ सकें। और अगर आप बिल्कुल भी स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं और आपको बार बार 0 दिख रहा है तो उसका अर्थ है कि या तो आपकी लाइफ में कोई काम है जो कंप्लीट होने वाला है, या फिर आपके एंजल्स आपको ये साइन भी दे रहे हैं कि अब इनफ है, बहुत सारे आप भौतिक दुनिया में जी लिए, अब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी कदम रखने का समय आ गया है, वननेस में आने का समय आ गया है। आप ओवरऑल ये समझ जाइए कि 0 दिखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अब आपको अपने आप को ईश्वर के साथ एक कर देना है, जिसे हम योग कहते हैं। योगा जो है वो एक्चुअली में वो सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है। योगा का मतलब है योग। योग मतलब ईश्वर के साथ एक हो जाना, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, या जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि शरीर को त्यागने के बाद ही हमें मिले, हम सशरीर रहते हुए भी ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं। हम ध्यान करें या हम योग करें, हम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल शांत, पीस में जब रहेंगे, हम ईश्वर के साथ एक होंगे, हम वननेस की स्थिति में होंगे, तब भी आपको 0 दिखाई दे सकता है। इसका एक मतलब ये भी है कि अब आपको जो भी गाइडेंसेस मिल रही हैं, आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंसेस मिल रही हैं, आपको उन्हें सीरियसली फॉलो करना चाहिए। आपके इंट्यूशंस को आपको फॉलो करना चाहिए। आपके अंतर्मन में जो भी ख्याल आता है या जो भी भाव आता है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही आपका बिल्कुल सही पाथ है। दोस्तों, मैं बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड कराती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। रेकी अगर आपको सीखना हो, रेकी की दीक्षा लेनी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको एंजल थेरेपी सीखना हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखना हो, या NLP सीखना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार के विशेष ध्यान के बारे में आपको सीखना हो, जो कि हम लोग एंजल गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, तो उसके बारे में आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, और उसमें मेरे बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी क्वेरी करते हैं तो वो बहुत जेन्युइन क्वेरी हो। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।